तो जब मैं धरना और देखा तो भाई फिर मैं धीरे धीरे मतलब काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को देखा, काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट का दिख रहा था कि भाई सही कर रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे कभी कभी समझ दिमाग में आती है भाई कि जैसे कि हम लोग यार IAS IPS जितने भी गवर्नमेंट जॉब आर्मी उसके लिए भाई अच्छे खासे मतलब पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कोई ढंग का नेता बनने की कभी सोची नहीं आज तक। ये दिमाग हमेशा ये चीज़ हमें हमेशा मेरे को ट्रिगर करती है। और बोले सब लोग हम भाई अच्छा पैकेज लेके नौकरी IIT IIM जो भी कोई कुछ भी कोर्स करते हैं, IIT फील्ड में जाते, किसी भी फील्ड में जाते हैं, पर दिमाग में एक चीज़ आता है भाई अच्छे डॉक्टर इंजीनियर तो भाई अवेलेबल है, और काफ़ी सारे अच्छे पुलिस भी हैं, फौज में काफ़ी सारे मतलब अच्छे खासे ऑफिसर हैं, लेकिन भाई ढंग का नेता क्यों नहीं आता? ये बात मेरे हमेशा ट्रिगर करती है। तो वही जब मैं प्रोटेस्ट देख रहा था ये चीज़ मेरे को दिमाग में मतलब खाई जा रही थी कि मतलब भाई भाई अपने हक के लिए भी आजकल भाई धरना देना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है भाई तो मतलब धरना दे के भी हम क्या दिखा रहे हैं? मतलब वो तो कहना ठीक है कि भाई हम हमारे साथ गलत हो रहा है, अधिकार चीज़ है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती भाई, इस सिस्टम में घुस के भाई हम खुद क्यों नहीं ठीक करना चाहते हैं? अब इनसे बोला जाए कि धरने के लिए बोले कि भाई प्रधानमंत्री या इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते, सब के सब पीछे हो जाएंगे। भाई मैं मानता हूँ कि भाई नीट के मैं जो भी नीट एग्ज़ाम के साथ हुआ तो उससे भाई मेरे को भी बहुत गुस्सा आया था कि भाई कि मतलब ये चीज़ बहुत गलत है, और ये साले करते भी ऐसे हर बार होगा। लेकिन ओवरऑल भाई एक चीज़ समझ नहीं आती मेरे भाई, ये गिनती के 2-3 करोड़ होंगे या 1-2 करोड़ होंगे, कुछ सांसद MLA MPs होंगे या CM PM होंगे, जितने भी होंगे, इनकी संख्या चाहे जितनी हो, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि भाई की मतलब ये हमारी टोटल ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन के मतलब 1% या 2% हो गए, फिर भी ये लोग मतलब ऑल ओवर मतलब इंडिया पे रूल कर रहे हैं। ऑल ओवर इनकी मतलब एक तरह से मतलब ये करंट डेट में कहूँ तो ये हमारे मॉडर्न डे राजा है। लेकिन भाई एक चीज़ समझ नहीं आती कि मतलब वही चीज़ अगर हम ये लोग अगर जैसे तैसे ये लोग अगर CM PM से MLA MP बनते हैं, हम क्यों नहीं कोशिश कर रहे? मुझे ये चीज़ मतलब सोचने पर मजबूर कर दी अभी। मैं प्रोटेस्ट देख रहा था, घूम रहा भी देख रहा था, तो ये चीज़ मुझे समझ आ रही थी कि भाई अपने हक के लिए भाई मांग रहे हैं। भाई एक चीज़ मुझे हिस्ट्री में जब भी मैं पढ़ता हूँ तो कितने भी मैंने राजा महाराजा के बारे में पढ़ी होगी, तो एक चीज़ मुझे समझ आएगी भाई, जो राजा सम्राट विक्रमादित्य हो गए, चाहे हमारे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण के सामने अगर झंडा दे लो तो वो लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे कि भाई वो जनता से एक तरह से प्यार है, वो जनता के लिए मतलब अपने जान न्यौछावर कर जनता की बात मानेंगे। लेकिन करेंट डेट में ये है कि BJP है चाहे कोई भी पार्टी हो, ये लोग एंटी नेशनल तो है। BJP चाहे करंट BJP भी है, ऐसी बात नहीं, उन लोगों के अंदर भी काफ़ी घमंड है, तो ये चीज़ धीरे धीरे दिख भी रही है। लेकिन वही बात है ना भाई, हम लोग धरना दे रहे हैं वो बात समझ रही, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट जो सही भी है कर भी रहे, लेकिन ओवरऑल मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती भाई, और कोई धरनाजीवी भी है, ये बात तो है, सही है, जो बिना बात पे ये प्रोटेस्ट करने बैठे। लेकिन एक चीज़ बताओ भाई, जब इन लोगों पे हम जब तक हम इन लोगों पे डिपेंड रहेंगे तो ये लोग तो फ़ायदा उठाएंगे। जब ये लोग फ्री की रेवड़ियाँ बांटे, जब तुमको चुनाव में झूठ बोल रहे ये करेंगे वो करेंगे, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो गया, चाहे कितने भी मुद्दे हो गए, हम लोग कौन सा ग्राउंड लेवल पे एक्टिव है भाई? ग्राउंड लेवल पे हम कौन सा सुधर रहे हैं? अब एक से बोला जाए कि भाई तू ये कर ले, और बोले कि भाई तू इस मुद्दे के लिए लड़, साथ देंगे, तो भाई कितने साथ देंगे? गिनती के कुछ ही लोग ही साथ देंगे, उसके बाद कोई साथ नहीं देंगे। भाई ओवरऑल भाई सोसाइटी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक जो करना चाहता है और एक जो नहीं करना चाहता है। एक मान के बैठ गया कि भाई की मतलब एक को करना नहीं, एक को सफरिंग में ही रहना है, और दूसरा वाला कोशिश तो कर रहा है। और मुझे यही चीज़ मतलब इस प्रोटेस्ट की यही चीज़ खास बात लगी भाई, कम से कम ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं। भाई मेरे लिए वो लोग ज़्यादा बेटर है कि भाई जो सब कुछ देखते हुए साइन करने में से कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे थे, कुछ भी हो। इस प्रोटेस्ट में एक ही चीज़ कहूँगा भाई, जितने भी लड़के जा रहे भाई, तुम लोग भाई या तो नेता बन जाओ, वरना भाई ऐसे ये धर्मेंद्र प्रधान या BJP होगी, चाहे कोई भी होगी, सब ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही होगा। ओवरऑल तुम लोग भाई जितना गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे भाई, एजुकेशन हो गया, चाहे किसी भी फील्ड के मामले में, चाहे रोज़गार के मामले, भाई ऐसा ही होने वाला है। फ्यूचर इंडिया का ख़राब क्यों होगा भाई? जब सही हाथों में भाई सिस्टम ही नहीं जाएगा, सिस्टम ही क्रिएट नहीं कर रहे भाई। फिर बोलते कि मोदी नहीं आता, भाई मोदी क्या,
कोई और भी होगा तो भाई वो ऐसे ही करेगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ तुम लोग सोचो भाई, अगर तुम लोग धरना दे रहे हो भाई, धरना उसी के सामने काम आएगा जो भाई तुम्हारी बातें सुनेगा समझेगा। और बीजेपी और इंडिया का मैं तो यही कहूँगा भाई, बीजेपी का फ्यूचर आगे जाके ख़राब ही होने वाला है, इंडिया का तो खैर होने ही वाला है। अब कौन सी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हो तो मैं कह नहीं सकती। बीजेपी ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम भी किया, लेकिन जो करंट सिनेरियो में हो रहा भाई, तो और एक के बाद जब कांड हो रहे हैं उस चीज़ को लेके भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा भाई, पब्लिक या तो समझ जाओ या तो सुधर जाओ। ये तो भाई हमारे ऊपर है। अगर इन लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो भाई ये लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाएंगे, ऐसे ही हमारे हक का भाई जो भी हमारे लॉज होंगे, जो भी कुछ बचा कुछ हमारे पास वह है, चाहे कुछ भी हो भाई, समझ जाओ। इन लोगों पे जितना कम डिपेंड रहो उतना अच्छा है। या तो कोशिश करो, या तो खुद ही नेता बन लो, या तो ऐसे ढंग के नेता ही बना लो। नहीं बनाओगे तो भाई ये फ़ायदा उठाएंगे, कभी हिंदू मंदिर को लेके, कभी श्री राम का नाम लेके, कभी किसी और को लेके। फ्री की रेवड़ियाँ बटेगी भाई, तुम लोग फंसोगे, सफ़र करोगे, अंधभक्त बनोगे तो यही